हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में साहित्य सागर के चैप्टर 1 साखी की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कबीर दास कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में कबीरदास कहते हैं कि गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से ही गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा स्टेंजा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम कली यति सांकरी जामे दोना समाए। इसका भावार्थ ऐसा है कुछ इस प्रकार। कबीरदास कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार ना हुआ। अब अहंकार मतलब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहंकार स्वतः ही नष्ट हो गया। प्रेम की गली अत्यंत तंग होती है। जिस प्रकार किसी तंग गली में दो व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर इन दोनों चीज़ों को स्थान नहीं मिल सकता है। भाव ये है कि यदि ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। वैसे तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कृत्यों की आवश्यकता होती है, परंतु कबीर के अनुसार अहंकार का त्याग सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है। अहंकारी व्यक्ति के लिए ईश्वर को पाना कठिन है। अहंकारहीन व्यक्ति सरल हृदय का हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। स्टैंजा नंबर 3, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने इस्लाम की धार्मिक कुरीतियों पर कटाक्ष किया है। कबीर के अनुसार मनुष्य को सच्ची भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ढोंग पाखंड दिखावे से ईश्वर नहीं प्राप्त होते। कबीर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर एकत्रित करके मनुष्य ने मस्जिद बना ली। उसी मस्जिद में मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करता है, अर्थात मुर्गे की तरह बांग देता है तथा ईश्वर का आवाहन करता है। इस रूढ़िवादित पर व्यंग करते हुए वे मानव समाज से प्रश्न करते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो हमें इस तरह से चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है। क्या शांति से की गई एवं मन ही मन में की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुँचती। वे इस दोहे में ढोंग, आडंबर तथा पाखंड का विरोध करते हुए नजर आते हैं। ईश्वर तो सर्वज्ञ है। स्टेंजा नंबर 4, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसका भावार्थ है, इस दोहे द्वारा कबीरदास ने मूर्ति पूजा जैसे वह आडंबरों का विरोध किया है। कबीर के अनुसार यदि ईश्वर पत्थर पूजने से मिलता है तो वे पहाड़ों की पूजा करना शुरू कर दें, परंतु ऐसा संभव नहीं है। कबीर मूर्ति पूजा के स्थान पर घर की चक्की को पूजने को कहते हैं, जिससे अन्न पीसकर खाते हैं, जिसमें अन्न पीसकर लोग अपना पेट भरते हैं। अब लास्ट स्टेंजा, सात समंद की मसी करूं, लेखन सब बने राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। इसका भावार्थ है, कबीरदास कहते हैं कि इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज, दुनिया के सभी वृक्षों की कलम और सातों समंदरों के बराबर स्याही बनाकर भी हरि के गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, सारांश। प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित है। यहाँ पर 5 साखियाँ दी गई हैं। प्रत्येक साखी में कबीरदास ने नीति परक शिक्षा देने का प्रयास किया है। प्रथम साखी में कवि ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों उनके सामने खड़े हों तो वह पहले गुरु के चरण को स्पर्श करेंगे,
कारण गुरु ने ही उन्हें ईश्वर का ज्ञान दिया है। अब दूसरी साखी में कवि ने कहा है कि अहंकार को मिटाकर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी साखी में कवि ने मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कहा कि ईश्वर की उपासना शांत रहकर भी की जा सकती है। चौथी साखी में कवि ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का खंडन किया है कि पत्थर पूजने से भगवान ही हो सकती है। पांचवी साखी में कवि ने ईश्वर को अनंत बताया है। कवि के अनुसार ईश्वर की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।